महंगाई और ग्रोथ दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाइयों की तरह है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी तकलीफ, और अगर महंगाई बढ़े ही नहीं तब भी थोड़ी बहुत कठिनाई है। जापान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जापान में पिछले 20 सालों से ग्रोथ उतनी ज्यादा हो नहीं रही थी और उसका कारण कहा जाता था कि डिफ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन का यानी महंगाई तो नहीं हो रही, जो सामान का भाव है वो कम होते जा रहा है। जब सामान का भाव कम होता है और ग्रोथ स्लो डाउन होता है तो आपके बैंक अकाउंट में जो एफडी का इनकम आता है, आपके जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनता है और आपकी जो खुद की तनख्वाह होती है, वो सबकी भी ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो इसीलिए हर देश की सरकार को एक कॉन्टिन्यूस डिसीजन बनाना पड़ता है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ाए और साथ में ग्रोथ बहुत ज्यादा लेके आए। उसका सही बैलेंस क्या है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वेनेजुएला या अर्जेंटीना, इन देशों में महंगाई हजारों प्रतिशत हर साल बढ़ रही थी क्योंकि उनके देश नोट छापे जा रहे थे। जब इतनी महंगाई बढ़ जाती है तब ग्रोथ इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि कई सारे लोग खाना पीना रहना उसे भी नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उसलिए जब आप देखते हैं कि महंगाई 2-3-4% बढ़ रही है, वो अच्छी है भारत के लिए। भारत का ग्रोथ रेट 7% के आसपास, जब तक आपका ग्रोथ रेट महंगाई से थोड़ा बेहतर, ठीक है। पर अगर कभी महंगाई ग्रोथ